हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े केस की। ये केस उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा शहर जिसका नाम है मुरादाबाद। एक नॉर्मल आदमी नॉर्मल दिन की तरह अपने काम से वापस अपने घर जा रहा था मोटरसाइकिल पे। वो उस दिन बहुत खुशी-खुशी अपने घर जा रहा था मोटरसाइकिल पे और उसने बीच में अपने परिवार वालों के लिए फल भी खरीदे थे। और फल खरीदने के बाद जब वो अपने घर जा रहा था, उसका बीच में एक्सीडेंट हो जाता है। मुरादाबाद में एक बहुत बड़ा नेशनल हाईवे है जिसका नाम है NH-24। वो NH-24 से अपने घर की तरफ जा रहा था और उसकी टक्कर एक बाइक वाले से हो जाती है। और बाइक वाले से टक्कर हो जाने के बाद वो सीधे डिवाइडर में टकरा के वहीं पर गिर जाता है। उस रात एक्सीडेंट हो जाने के बाद जब वो आदमी हॉस्पिटल जाता है, उसकी हालत देख के उसके घर वाले और सारे डॉक्टर्स उस हॉस्पिटल के एकदम खामोश हो जाते हैं। उनकी जैसे हालत खराब हो गई हो। और ये केस मुरादाबाद का रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में से एक बन जाता है। आइए चलते हैं कहानी की तरफ और जानते हैं उस रात उस आदमी के साथ क्या हुआ। रात के 11 बज चुके थे और वो आदमी NH-24 से अपने घर वापस आ रहा था और बीच में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद वहाँ के कुछ लोग उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो मुरादाबाद में है उसको वहाँ ले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं तो पता लगता है कि वो आदमी मर चुका है। वहाँ के डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो आदमी यहाँ आने से पहले ही मर चुका है। इसका मतलब जब उसका एक्सीडेंट हुआ था वो तभी मर चुका था। अब रात के 11 बज चुके थे और डॉक्टर्स ने ये फैसला लिया कि इस बॉडी को फ्रीजर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, मॉनिटरी फ्रीजर्स वो जगह होती है जहाँ पे सारी डेड बॉडीज को रखा जाता है और ये फ्रीजर्स यूजुअली आर्मी कैंप्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पे रहते हैं। और ठीक 11 बजे डॉक्टर्स ने डिसीजन लिया कि इस बॉडी को मॉनिटरी फ्रीजर के अंदर ट्रांसफर किया जाए। और ट्रांसफर करने के बाद ये फैसला लिया गया कि इस बॉडी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जाए। जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुई तो पता लगा इस शख्स का नाम श्रीकेश है और इसकी उम्र 40 साल है। जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो गया तो डॉक्टर ने ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को ट्रांसफर कर दी और आगे का केस पुलिस ने अपने हिसाब से प्रोसेस किया। पुलिस ने उसके परिवार को कांटेक्ट किया और उनको हॉस्पिटल बुलाया। अब रात के 3 बज चुके थे और डेड बॉडी फ्रीजर में पहुंच चुकी थी। और सारे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होने के बाद पुलिस ने श्रीकेश की फैमिली को कांटेक्ट किया था और उनको हॉस्पिटल बुलाया था। श्रीकेश की फैमिली अगले दिन 7 बजे हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उनको अभी तक कुछ भी नहीं पता था कि श्रीकेश के साथ क्या हुआ है, बट जब वो वहां पहुंचते हैं तो पुलिस एंड डॉक्टर्स के थ्रू उनको पता लगता है कि श्रीकेश इज नो मोर। श्रीकेश अब मर चुका है। उसकी फैमिली को वहां इसलिए बुलाया गया था ताकि वो बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाए। उसके अलावा वहां पे बहुत से डॉक्यूमेंटेशंस भी होते हैं वो पूरे करने के लिए। और पोस्टमार्टम एग्रीमेंट को साइन करने के लिए उसके घर वालों को बुलाया गया था। बिना एग्रीमेंट के कोई भी बॉडी पोस्टमार्टम नहीं हो सकती। जब फाइनली बॉडी आइडेंटिफाई हो गई तो उसके घर वालों को एक बार मिलने का मौका दिया उस डेड बॉडी से। अब सुबह के 9 बज चुके थे और वो फैमिली मोर्टरी फ्रीजर की तरफ जा रही थी। उनको एक बार उस डेड बॉडी को देखना था अपनी आंखों से। वो 4 लोग थे उस फैमिली के जब वो उस बॉडी को देखने गए। जब वो पूरी फैमिली मोर्टरी फ्रीजर की तरफ गई और उन्होंने डेड बॉडी देखी तो वो पूरी फैमिली चौंक गई। उस फैमिली में श्रीकेश की एक सिस्टर इन लॉ थी जिनका नाम था मधुबाला। उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो बॉडी हिल रही थी और वो जैसे ही बॉडी के पास गए तो उनको ये भी एक्सपीरियंस हुआ कि बॉडी अंदर से हल्की हल्की हिल रही है। वो सभी फैमिली वाले उसका नाम लेने लगे और जैसे श्रीकेश का नाम लेते वो अपनी बॉडी से एक रिएक्शन देता, जैसे कि वो एक सिग्नल दे रहा हो अपनी बॉडी के थ्रू कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। उस बॉडी को 7 से 8 घंटे हो गए थे मॉनिटरी फ्रीजर के अंदर, बट वो अभी भी रिएक्शन दे रही थी जब उस इंसान का नाम लिया जा रहा था। ये सब कुछ देख के उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े होने वाले थे। उस फैमिली ने तभी डॉक्टर्स को बुलाया और ये रिएक्शन दिखाया उस बॉडी का। जब डॉक्टर्स ने वो रिएक्शन देखा तो डॉक्टर भी घबरा गए और तुरंत श्रीकेश की फैमिली ने ये डिसीजन लिया कि वो श्रीकेश को अभी के अभी मेरठ ट्रांसफर करेंगे। उस टाइम पूरे हॉस्पिटल में बिल्कुल हलचल सी हो गई थी क्योंकि उसकी फैमिली को ये तो पता लग गया था कि श्रीकेश इज अलाइव, वो अभी मरा नहीं है। और डॉक्टर्स के ऊपर बहुत सारे सवाल आ चुके थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस केस को आगे कैसे लेके जाए। तो उसकी फैमिली ने ये डिसीजन लिया कि श्रीकेश की बॉडी को मेरठ ट्रांसफर कर देना चाहिए। तुरंत उसकी फैमिली ने श्रीकेश को मेरठ के एक हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जहाँ श्रीकेश अभी भी कोमा की स्टेट में था पर जिंदा था।
अब श्रीकेश को हॉस्पिटल में 3-4 दिन हो चुके थे मेरठ में, और वो अभी भी लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, 4 दिन बाद रात में श्रीकेश की अचानक मौत हो गई। इट वॉज हिज लास्ट ब्रेथ जब वो रात में सो रहा था, और उसके पास वहां पर कोई भी नहीं था। ही वॉज अलोन। बेसिकली उसकी ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स हो गए थे, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और भी खराब हो गई थी, और उस रात उसने दम तोड़ दिया। ये सब कुछ हो जाने के बाद श्रीकेश के छोटे भाई सत्या चंद ने ये बोला कि मैं अब इसके अगेंस्ट एक केस करूंगा। जिन डॉक्टर्स ने ये बोला था कि वो एक्सीडेंट के टाइम पे मर चुका है एंड ही इज नो मोर एंड ही इज डेड, उसके भाई ने विचार बना लिया था कि वो उन डॉक्टर्स के अगेंस्ट केस लड़ेगा। और वो डॉक्टर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के थे, जो एक माना जाना हॉस्पिटल था मुरादाबाद का। उसके भाई ने एफआईआर रजिस्टर कर दी थी, और उसके बाद पूरे हॉस्पिटल में सारे सवाल खड़े हो गए थे डॉक्टर्स के अगेंस्ट। अब सारे सवाल डॉक्टर्स की तरफ जा रहे थे, उस हॉस्पिटल के, जिसकी वजह से उसको आज की डेट में जाना पड़ा। उसके भाई का ये कहना था कि मेरा भाई सिग्नल्स दे रहा था कि वो जिंदा है और वो मरा नहीं है और वो जीना चाहता था, बट स्टिल कुछ डॉक्टर्स की वजह से उसको इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। अब ये केस बहुत ऊंची छलांग लगा चुका था मुरादाबाद में, और कुछ दिन बाद वहां के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शिव सिंह ने ये बोला कि ये एक सस्पेंडेड एनिमेशन का केस है। मतलब सस्पेंडेड एनिमेशन वो केस होता है जहाँ पे एक इंसान के सारे ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, बट वो फिर भी मरा नहीं होता। इसका मतलब ऑर्गन्स तो फेल हो गए हैं, बट द पर्सन इज स्टिल अलाइव। क्योंकि रात के 3 बजे डॉक्टर्स ने मल्टीपल टाइम चेक किया था, और डेड बॉडी पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। उस बॉडी के कई बार चेकअप किए गए थे, और डॉक्टर्स के पास उनकी रिपोर्ट्स भी है, जो ये शो करती है कि बॉडी इज नॉट अलाइव। बट हाउ एवर वो किसी तरीके से सरवाइव कर गए, और ये केस एक रेयर ऑफ रेयरेस्ट में बन गया। यही बात डॉक्टर शिव सिंह ने बोली थी कि ये केस करोड़ों में से एक है, जहां पे कुछ लोग सारे ऑर्गन फेल होने के बाद भी जिंदा रहते हैं। उन डॉक्टर्स की कोई भी लापरवाही नहीं थी, और न ही कोई गलती। ये केस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में कन्वर्ट हो चुका था, जो कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में से एक था, और इस तरीके से ये एफआईआर और ये केस बंद हो गया। हाँ दोस्तों, ये एक रियल केस था उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े शहर मुरादाबाद का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करके, कमेंट करके बताइए, और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग के पास कुछ हॉरर स्टोरीज हैं, जो रियल स्टोरीज हैं, वो भी आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आपकी स्टोरी खुद से नरेट करूंगा अपने इसी चैनल पे। और जाते जाते मैं आप लोग को ये बोलूंगा कि आप मेरा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में। गुड नाइट।